डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 13 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। आशा करते हैं कि हमें आपको सारी वीडियो प्राप्त होती होंगी। अगर नहीं प्राप्त हो रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स की टॉप हेडलाइंस क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है आज का, 5वां राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कला उत्सव का आयोजन। तैयब इकराम पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन सोमतिया का निधन। बाड़ताल धाम की 200वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी। हिंडाल्को विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी घोषित। 21 बैगा बसाहटों तथा 12 भारिया बसाहटों के पर्यावास अधिकार मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में 3 पदक हासिल हुए हैं। और हमारा आज का अंतिम हेडलाइंस जो है, लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर निर्माण उत्सव का आयोजन। तो ये है हमारे आज के करंट अफेयर्स की प्रमुख हेडलाइंस, प्रमुख बिंदु। और आज हम चर्चा करते हैं इन सभी बिंदुओं को डिटेल से। और आइए देखते हैं कि आज के हमारे करंट अफेयर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला करंट अफेयर है जो हमारा आज का, 5वां राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक एवं साहित्यिक एवं कला उत्सव का आयोजन। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा 5वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह शिक्षा और अनुसंधान भुवनेश्वर ओडिशा में होगा और ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की विषय वस्तु जो थीम है, एट्रीब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स है, जो कि उनकी 150वीं जयंती से संबंध है। आइए देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर। तैयब इकराम पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। ओमान के मस्कट में 29वीं वैधानिक कांग्रेस के दौरान तैयब इकराम को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रूप में पुनः चुना गया है। नरिंदर बत्रा के इस्तीफे बाद 2022 में पदभार संभालने वाले इमरान इकरान नामांकन की जांच के बाद एकमात्र उम्मीदवार थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लॉजेन में है और इसकी स्थापना 1994 के लगभग हुई है। स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन सोमतिया का निधन हो चुका है। मेवाड़ प्रजामंडल के एक प्रमुख व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन सोमतिया का राजस्थान के राजसमंद में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 15 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे और अंग्रेजों द्वारा कई बार गिरफ्तार किए गए। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी योगदान दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सोमतिया को विभिन्न नेताओं द्वारा कई बार सम्मानित किया गया है और वे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। आइए अगला करंट अफेयर हम देखते हैं आज का। बाड़ताल धाम की 200वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। डाक विभाग ने श्री स्वामी नारायण संप्रदाय के आध्यात्मिक केंद्र बाड़ताल धाम की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट में 9 स्वर्ण गुंबदों वाले कमल के आकार के मंदिर को दर्शाया गया है, जो धर्मों के बीच सद्भाव का प्रतीक है। स्मारक डाक टिकट श्री जयराज टीसी द्वारा डिजाइन किया गया है और यह टिकट विमोचन समारोह गुजरात के वाड़ताल में संपन्न हुआ है। इसमें जो डाक टिकट है उसको जारी किया गया। यह डाक टिकट जो है वो संक्षिप्त रूप में था, जिसे सभा में जारी किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला करंट अफेयर है हमारा, हिंडाल्को विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी घोषित हुई है। हिंडाल्को ने 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में 87 अंकों के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह जलवायु रणनीति, अपशिष्ट प्रबंधन और कर्मचारी विकास के प्रयासों के साथ ESG कारकों में उत्कृष्ट है। हिंडाल्को ने विशिष्ट GHG उत्सर्जन में 19.54% की कमी की 85% परिचालन अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में आदित्य बिरला समूह के द्वारा की गई थी और यह आदित्य बिरला समूह की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है, या हम ये कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कंपनी है, एक महत्वपूर्ण समूह है। अगला करंट अफेयर हमारा, 21 बैगा बसाहटों तथा 12 भारिया बसाहटों के पर्यावास का अधिकार मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत PBGT की बसाहटों का भी संरक्षण किया जा रहा है। डिंडौरी जिले की 7 एवं मंडला जिले की 14 कुल 21 बैगा जनजाति बाहुल्य बसाहटों के हैबिटेट राइट को मान्यता दे दी गई है। छिंदवाड़ा जिले में 12 भारिया जनजाति बहुल बसाहटों के हैबिटेट राइट को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। पर्यावास अधिकार हैबिटेट राइट मिलने से आशय यह है कि इस विशेष अधिकार से पिछड़ी जनजातियों को उनकी पारंपरिक आजीविका स्रोत और पारिस्थितिकी ज्ञान को
सुरक्षित रखने में भरपूर मदद मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो कि उठाया गया है। सरकार द्वारा यह जो जानकारी है वह वन अधिकार अधिनियम 206 के तहत की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में 3 पदक मिले हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 9 से 13 नवंबर तक दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस चैंपियनशिप में खेल अकादमी की खिलाड़ी कुमारी नीरू डांगा ने रजत पदक और श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने राइफल में एक स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल किया है। चैंपियनशिप में खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने अब तक कुल 3 पदक प्राप्त किए हैं और अभी भी यह जो शूटिंग चैंपियनशिप है वो चल रही है, तो आगे और भी पदक आने की उम्मीद है। अगला करंट अफेयर है हमारा, लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर निर्माण उत्सव का आयोजन। महेश्वर में लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर कार्तिक पूर्णिमा से निर्माण उत्सव का आयोजन 15 से 17 नवंबर के बीच होता है। निर्माण गायन अंतर्गत को लोककांठ, गणगौर नृत्य, बैगा जनजाति के कर्मा नृत्य, छाऊ नृत्य, भांगड़ा और मालवाई गिद्धा नृत्य, कोटीपुआ नृत्य, काठी नृत्य, गुड्डुम बाजा नृत्य की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी जाएगी। इसके पश्चात काव्य पाठ भी किया जाएगा जिसमें नामी गिरामी देश के महत्वपूर्ण कवि हैं वो शामिल होंगे। तो ये थे आज के 13 नवंबर 2024 के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आगामी वीडियो के लिए धन्यवाद।